Yeah, take a number. I was lightning before the thunder. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा, हमारा जो वांगजी था उसने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था, लेकिन इसी बीच हमें उसका वैम्पायर वाला डार्क रूप भी देखने के लिए मिला था। और उसके बाद जो हमारा वांगजी था उसके ऊपर मतलब वो वैम्पायर से सवार हो चुका था और साथ ही साथ बीच में काफी सारी चीजें भी हुई थी। पर उसके बाद शुरू हुआ राउंड 2। बेसिकली ये वाला जो कॉम्पिटिशन था इसमें एक तरह से एक बिल्डिंग थी बहुत बड़ी जिसमें 99 फ्लोर्स थे और उसमें इन लोगों को एक चॉइस दे रखे थे कि तुम लोग मतलब 90 के बीच में मतलब 1 से लेकर 90 के बीच में कोई सा भी फ्लोर चुन सकते हो एंड तुम्हें वहीं पे शिफ्ट कर दिया जाएगा एकदम से। और तुम्हारा जो मेन टास्क है वो है तुम्हें टॉप फ्लोर पे जाना है जहाँ पे मिस लिन तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस इतना ही था इनका ये जो था सेकंड राउंड। और सभी लोगों ने ऐसे ऐसे अपने नंबर चूज कर लिया इनको जोन सा भी फ्लोर लेना था एंड सब लोगों ने ले लिया। हमारे वांगजी ने तो कोई सा भी रैंडम ले लिया था एंड हमारे जो ऑफिशियल्स जो वहाँ पे मतलब मेन थे जैसे कि बटलर था तो उसने दे दिया उसे 17 फ्लोर। और अब जो मैच है वो शुरू होती है। सो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जी जो कि मन ही मन कह रहा होता है वहाँ पे। तो साथ ही साथ हमें एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे वांगजी की तरफ आ ही रहा होता है और इस बार जो वांगजी है वो भी उस बंदे को देख लेता है आते हुए एंड और उसके बाद वो जो बंदा होता है जो कि हमारे वांगजी की तरफ अटैक कर रहा होता है वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लाता है एंड मतलब अटैक कर रहा होता है उससे बेसिकली। लेकिन जो हमारा वांगजी होता है वो उससे बच जाता है एंड जो वांगजी होता है वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागने लग जाता है। जो वो बंदा होता है जो कि वांगजी की तरफ अटैक कर रहा होता है वो भी देख लेता है कि वांगजी जो है ऊपर भाग रहा है और वो जो बंदा होता है वो भी वांगजी की तरफ ऊपर वाली फ्लोर की तरफ भागना शुरू कर देता है और वो बंदा फिर से मतलब वांगजी की तरफ अटैक करने ही वाला होता है। बट जो हमारा वांगजी होता है वो उसे सीढ़ियों से नीचे एक बार लात मार के उसे गिरा देता है और उसके बाद वो जो बंदा होता है वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और उसके हाथों में जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो भी नीचे गिर जाता है और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उसकी नजर जाती है उस फायर एक्सटिंग्विशर पे एंड जो हमारा वांगजी होता है वो उस फायर एक्सटिंग्विशर को उठाता है एंड उसी बंदे पे अटैक करना शुरू कर देता है। और वो जो अटैकर होता है वो हमारे वांगजी से माफी मांगने लग जाता है, उसे मना करता है। वो कहता है कि वो सरेंडर कर लेगा, रुक जाओ। और वो ये भी कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। लेकिन इस बात को सुनते ही एकदम से जो हमारा वांगजी होता है वो रुक जाता है। उसके बाद हमें लोगों को देखने को मिलता है जो वांगजी होता है उसकी आंखों में से पता नहीं क्या चीज निकल रही होती है। उसके बाद वो जो अटैकर होता है वो मन ही मन बोल रहा होता है आज तो मेरी जिंदगी बच गई, पता नहीं आखिर इस बंदे को हो क्या रखा है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो जो अटैकर होता है वो अपनी मतलब स्टोरी में बता रहा होता है कि मेरी बॉडी जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर है जो कि मेरी फैमिली ट्रेनिंग की वजह से हुई है, यहाँ तक कि कोई भी मतलब मेरा खुद का फिटनेस टीचर जो है वो भी मेरे को नहीं मार पाता है। पर जब इस बंदे ने मेरे को लात मारी मेरे को ऐसा लगा जैसे जो मेरे टेंडेंस हो गए बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो बता दूं तो ये जो टेंडेंस होते हैं ये एक बॉडी पार्ट ही होता है। देखो मेरे को जितना याद आ रहा है 9th में मैंने पढ़ा था कि जो टेंडेंस होता है वो मतलब यूज होता है उसमें मतलब जो बोन्स और मसल्स होती है उनको जोड़ने में, ठीक है मेरे को इतना याद है। बट ये समझ लो कि बॉडी से रिलेटेड होता है। एंड जो बंदा होता है जो अटैकर होता है काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है हमारे वांगजी को देख के, मतलब इतनी ज़्यादा शक्ति है इस बंदे में, मतलब मैं तो डर ही गया। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो हमारे उसी बंदे को अटैकर को यानी कि बोलता है तो उन लोगों की टीम में से एक है ना, और वो ये भी बोलता है क्या तेरे पास कुछ है मेरे को बताने के लिए। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो वहाँ से चले जाता है, ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो रास्ते में जाते जाते बोलता है मुझे काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मिली है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो हमें बताने लग जाता है और हम लोगों को एक चार्ट सा भी दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो वांगजी है वो बता रहा होता है उनकी टीम में टोटल 10 लोग हैं जो कि 5 ग्रुप में बटे हुए हैं। उनकी टीम में से काफ़ी सारे लोग 89 फ्लोर पे हैं और बाकी के जो बचे हैं वो 20, 40, 60 और 80 फ्लोर पे हैं और अब मैं उनसे जल्द ही मिलने वाला हूँ। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो 20 फ्लोर पे बस पहुंच ही गया होता है और वो मन ही मन कहता है 20 फ्लोर आ गया और मेरे इंटेलिजेंस के हिसाब से ये वाला जो फ्लोर है ये गार्ड हो रखा होगा पक्का, यहाँ पे पक्का कोई ना कोई तो होगा। और हमारा जो वांगजी होता है वो काफ़ी ज़्यादा तैयार होता है इस चीज़ के लिए। और जो हमारा वांगजी है वो धीरे धीरे करके 20 फ्लोर की जो सीढ़ियाँ होती है उसके ऊपर जा ही रहा होता है। और तभी हमारा जो वांगजी है वो देखता है कि उस वाले फ्लोर में तो आखिर कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई है ही नहीं गार्ड करने के लिए। और उसके बाद जो हमारा वांगजी है वो सांसों में सांस लेता है एंड आराम से फिर कहता है चलो फिर। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो उन सभी के बारे में सोच रहा होता है, कहता है यहाँ पे नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन टॉप फ्लोर पे तो वही मिलेगा मेरे को। और जो हमारा वांगजी है वो बोलता है 79 से 89 फ्लोर सबसे ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि जितने भी लोग हैं सारे के सारे वहीं पे मिलने वाले हैं और इसलिए मेरे ख्याल से मेरे को धीरे धीरे चलना चाहिए ताकि मैं उन तक जल्दी ना पहुंचूं। और उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो धीरे धीरे चलने जाता है आगे की फ्लोर्स की तरफ बढ़ने के लिए। और रास्ते में चलते चलते जो हमारा वांगजी होता है वो कह रहा होता है
ना कि मैं डिपेंडेंट बनना चाहता हूँ और ना मैं इस गेम को सरेंडर करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैंने रैंडम चुना था। और जो हमारा वांगजी होता है वो काफी सारी चीजें सोच रहा होता है एंड रास्ते में मतलब सोचते सोचते ही जा रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे सोचते सोचते हमारा जो वांगजी होता है वो धीरे धीरे वैम्पायर में भी बदलता जा रहा होता है। और उसके बाद एकदम से हमारा जो वांगजी होता है उसका सर जो होता है दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो देखता है अपने हाथ को, तो देखता है कि भाई वो तो बिल्कुल ही वैम्पायर जैसा कभी खतरनाक ही हो रहा है बंदा, और उसे भी ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है एंड वो कहता है आखिर चल क्या रहा है। एंड उसके बाद वो बिल्कुल ही वैम्पायर वाले उसमें बदलना शुरू हो जाता है, उसकी आवाज ये सारी की सारी चीजें वैम्पायर में बदलने लगती है। यहाँ तक कि हमारा जो जी होता है उसको सारी की सारी चीजें भी रेड दिखने लग जाती है, जो कहता है मेरी आंखें, और हमें ये दिखाया जाता है जो हमारा जी होता है वो काफी तेजी से वैम्पायर में बदलने शुरू हो जाता है। लेकिन तभी एक बंदा ऊपर से हमारे वैम्पायर यानी कि हमारे वांगजी की तरफ हमला करना शुरू कर देता है, और वो वाला जो बंदा होता है वो कूद के हमारे वांगजी के ऊपर हमला करने वाला होता है। और ये वाला जो बंदा होता है उसके कुछ ज्यादा ही अजीब ख्याल होते हैं। कहता है कि बहुत सारे स्लेव के साथ सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, पर जो मिसलिन है वो मेरे से पर्सनली मीट करेंगी, वो भी यहीं पे। और तभी हमारा जो अटैकर होता है उसे दिखता है हमारा वांगजी एंड वो कहता है तुम ही मेरे पहले पर्सन हो। और उसके बाद जैसे ही वांगजी को बस वो पकड़ता ही है वो अटैकर, उसके बाद वो जो अटैकर होता है वो हिप्नोटाइज अटैक का इस्तेमाल करने लग जाता है और हमारे वांगजी को कहता है तुम्हें पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से रहो और रिलैक्स करो। और फिर थोड़ी देर के लिए सब कुछ ब्लैंक हो जाता है एकदम से। और उसके बाद जो वांगजी होता है वो उस अटैकर को बिल्कुल ही पेट में मुक्का मारता है, और वो जो अटैकर होता है वो कहता है मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। और वो मनी मन कह रहा होता है पता नहीं क्यों लेकिन हिप्नोसिस इस पर काम नहीं किया, बल्कि इसके जो जीन्स है वो तो मुझसे भी हायर नहीं है। और उसके बाद जो हमारा जी होता है वो उस बंदे को पकड़ के कहता है तो अच्छा तो ये तू है। और जो हमारा जी होता है वो उसे कहता है ये मेरी आंखों में जो भी लाल लाल चीज आ रही है इसे अभी के अभी हटा। और वो जो अटैकर होता है वो कहता है पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है सच में। और वो ये कहता है मेरे जो हिप्नोसिस है वो तो बस मैं तुम पे इस्तेमाल कर रहा था ताकि तुम हिलो नहीं, मेरे हिप्नोसिस से बस तुम हिल नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होती है तुम्हें हिलने में। और वो जो अटैकर होता है वो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को मारना बिल्कुल ही बेकार है, क्यों ना हम एक साथ मिल जाएं और टॉप फ्लोर पे साथ में जाएं। लेकिन तभी हमारा जो वांगजी है उसे मुक्का मार देता है दोबारा पेट पे, और उसके बाद वो जो अटैकर होता है वो जमीन पे बिल्कुल ही गिर जाता है एंड अपना पेट पकड़ लेता है, और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है अटैकर। और उसके बाद जो वो रेड रेड चीज़ें आ रही होती है हमारे जी के बॉडी में, वो सारी की सारी चीज़ें फैलनी शुरू हो जाती है। हमारा जो जी होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मोड में आने शुरू हो जाता है, बिल्कुल एक वैम्पायर। बल्कि वो जो जी होता है वो उस बंदे को खाने वाला होता है एक वैम्पायर की तरह। वो धीरे धीरे उस बंदे के बिल्कुल ही पास जाने लगता है एंड उसकी गर्दन के पास जाते ही एकदम से जो हमारा जी है वो एकदम से होश में आ जाता है, कहता है कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूँ। उसका जो जी है वो बॉडी को अपनी कंट्रोल में ले लेता है एंड कहता है ये आखिर मैं क्या कर रहा था। और उसके बाद जो हमारा जी है वो थोड़ी देर बैठता है एंड उसकी गर्दन की तरफ देखता है, उसका दोबारा आंखें रेड होनी शुरू हो जाती है एंड वो कहता है मैं, उसका जैसे पहले मन हो रहा होता है दोबारा होने लग जाता है, उसके मुंह से लार निकलनी शुरू हो जाती है उसे जैसे वो चाहिए चीज़। लेकिन तभी हमारा जो जी है वो अपने आप को ही थप्पड़ मारता है और कहता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ। और उसके बाद वो बहुत ही तेज भागता है, सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है बल्कि, और वो कहता है मेरे ख्याल से मेरे को ऐसे चलना चाहिए एंड उसके बाद सीढ़ियों से नीचे तरफ मतलब चलने जाता है एंड भगते भगते बस। पर लेकिन भगते भगते ही जो हमारा जी होता है उसका पैर जो होता है वो टकरा जाता है एंड उसके बाद वो नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है एंड वो गिरता जाता है बस सीढ़ियों से। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए हमारा जो जी होता है वहीं पे ऐसे पड़ा हुआ रहता है एंड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, थोड़ी देर के लिए वहीं पे ऐसे लेटा रहता है। उसके बाद जो हमारा जी होता है वो कहता है मेरे को टॉप में जाना है, और इतना कह के हमारा जो जी है वो उड़ जाता है दोबारा, वहाँ से जो गिरा हुआ होता है वो उड़ जाता है दोबारा। उसके बाद वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है वहाँ ऊपर, और हम लोगों को दिखाया जाता है जो हमारा जी है वो दोबारा उस वैम्पायर के कब्जे में आ चुका है एंड वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। सो या यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। आई नो कि यार आज की वीडियो थी थोड़ी सी छोटी ही थी एंड चिंता मत करो, इसके आगे के एपिसोड्स भी आते रहेंगे, तुम लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज़ को फटाफट ख़त्म करेंगे एंड उसके बाद मैं एक सोलो लिवनिंग टाइप की मतलब लाऊंगा। सोलो लिवनिंग नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, सोलो लिवनिंग की टाइप की लाऊंगा, मतलब वैसी अमेजिंग सी ऑसम सी लाऊंगा, एक एक्शन टाइप, जो कि ऑफकोर्स तुम्हें भी देखेंगे में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा एंड वो जल्दी शुरू करेंगे, मतलब इस सीरीज़ के बाद हम शुरू करेंगे उसे, पहले इसको ख़त्म कर देंगे। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड जल्दी मैं बता दूंगा कि मैं कौन सी करने वाला हूँ या फिर सीधे एपिसोड ले आऊँगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।